ज्योतिष शास्त्र में सभी 9 ग्रहों की अपनी अपनी खास विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ ग्रह बहुत ही शुभ तो कुछ अशुभ फल देने वाले होते हैं। सभी 9 ग्रहों में एक शनि ग्रह है जिनका ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक लिहाज से विशेष महत्व होता है। सभी 9 ग्रहों में शनि को न्यायाधिपति और कर्म फलदाता ग्रह माना जाता है। ये व्यक्तियों को उसके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं, जिस कारण से इनका प्रभाव जातकों के ऊपर लंबे समय तक रहता है। शनि का नाम आते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। शनि की साढ़ेसाती और ढैया बहुत ही मारक होती है। जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़ेसाती या ढैया आ जाती है, उनके जीवन में उन्हें तमाम तरह की परेशानियों और बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। शनि की टेढ़ी नजर से व्यक्ति को उस हर एक काम में असफलताएं प्राप्त होती हैं। ज्योतिष में शनि की तिरछी नजर और चाल बहुत ही मायने रखती है। शनि की दृष्टि बहुत ही हानिकारक मानी गई है। शनि बहुत ही मंद गति से एक से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। 2.5 वर्षों में शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो आइए जानते हैं शनि की दृष्टि को क्यों अशुभ माना गया है और ये सबसे धीमी चाल से क्यों चलते हैं और क्या है इसके पीछे की कथा। क्यों मानी जाती है शनि की अशुभ दृष्टि। पौराणिक कथा के अनुसार जब शनिदेव युवा हुए तो उनके पिता सूर्यदेव ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। वह सती साध्वी नारी सतत तपस्या में रत रहने वाली और परम तेजस्विनी थी। एक दिन वो ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनिदेव के पास पहुंची, पर शनिदेव तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसकी ओर दृष्टि डालोगे उसका अमंगल हो जाएगा। पत्नी के श्राप के कारण तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का भी अनिष्ट हो। शनि की धीमी चाल के पीछे की क्या है कथा। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने अपने परम भक्त दधीचि मुनि के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम पिप्पलाद रखा, लेकिन जन्म से पहले ही इनके पिता दधीचि मुनि की मृत्यु हो गई और माँ सती हो गई। युवा होने पर जब पिप्पलाद ने देवताओं से अपने माता पिता की मृत्यु का कारण पूछा तो उन्होंने शनिदेव की कुदृष्टि को इसका कारण बताया। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनिदेव के ऊपर अपने ब्रह्मदंड का प्रहार किया। शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार नहीं सह सके, इसलिए वे उससे डरकर भागने लगे। 3 लाखों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लगा। ब्रह्मदंड पैर पर लगने से शनिदेव लंगड़े हो गए। तब देवताओं ने पिप्पलाद मुनि से शनिदेव को क्षमा करने के लिए कहा। देवताओं ने कहा कि शनिदेव तो न्यायाधीश हैं और कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवताओं के आग्रह पर पिप्पलाद मुनि ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और वचन लिया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक के शिव भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। यदि ऐसा हुआ तो शनिदेव भस्म हो जाएंगे। तभी से पिप्पलाद मुनि का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें